अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जन को सबसे पहले दरूद और सलाम पढ़ को तुम्हें भी ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको 6 रजबुल मुरज्जब का, रजबुल मुरज्जब अब चलता है इस महीना, 6 तारीख के बारे में 10 हदीस के बारे में मालूम कर लेंगे इंशाअल्लाह। इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में। दौरे फ़ारूक़ी के अहम कारनामे। दौरे फ़ारूक़ी का तो हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह अन्हु है। दौर का तो वो टाइम पर चले सो कारनामे के बारे में ज़रा हमें बात कर लेंगे। कारनामे का तो कामां के बारे में। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने बाज़ाब्ता तरीक़े पर बैतुल माल का निज़ाम क़ायम किया, मुल्की पैमाइश का इंतज़ाम किया, मरदमशुमारी कराई, जेल खाने का तो क़ैद खाने क़ायम किए, फ़ौज के लिए दफ्तरी निज़ाम बनाए, फ़ौज का तो मिलिट्री बोलती नहीं उसे, रातों को गश्त करके रिआया के हाल से बाखबर रहने का तरीक़ा निकाला। रातों को गश्त करके का तो कपड़े बदल को भी वो उनके इसमें कौन है तो हतिंग की कपड़े बदल को मुँह को कपड़ा डाल ले को कि जाको चेक करने का रातों को सब भी बराबर चलता है नहीं, सब भी ठीक से होता है नहीं, खबर रखने के वास्ते गश्त का तो मफ्ती बोल दिन देखो वैसे इसमें जाको पूरे चेक करते हैं का। बेरोज़गार लोगों के लिए वजीफ़े मुकर्रर किए। बेरोज़गार लोगों के लिए वजीफ़े का तो बैतुल माल कर को बात करें नहीं इसके पहले, उसमें से पैसे देने का। जगह जगह नहरें खुदवाएँ। नमाज तरावी को जमात के साथ पढ़ने का एहतिमाम किया। इस्लाम से पहले दरियाए नील हर साल सूख जाता। मिस्र वालों का अकीदा था कि एक कुंवारी लड़की की बलि दिए बगैर दरियाए नील जारी नहीं होता। जब मुसलमानों ने मिस्र फ़तह किया और उसकी खबर गवर्नर मिस्र अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हु को हुई तो उन्होंने फरमाया कि इस्लाम में यह हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु को उसकी इत्तला दी को तो उसका इन्फॉर्मेशन बोले ऐसा है कहते हैं कि रिवाज़ा कर बोल को। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने दरियाए नील के नाम ये ख़त लिखा, ए दरियाए नील, अगर तू अपने मर्ज़ी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे अल्लाह वाहिद क़हार चलाते हैं तो हम उसी से ही सवाल करते हैं कि वो तुझे चला दे। चुनाचे ये पर्चा का तो वो लेटर दरियाए नील में दरियाए नील में डाल दिया गया। दूसरे ही दिन दरियाए नील पानी से भर गया। उस दिन से आज तक दरियाए नील मुसलसल जारी है। उसके अलावा भी आपकी बहुत सारी खिदमत और कारनामे तरक्की के सफ़हात में महफूज हैं। तो उमर रदी अल्लाह अन्हु के कारनामे अब हमें बात करें सो इस एज ने इसी बढ़ को अभी बल्ला के ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में। मोजिज़ा का तो एक चमत्कार, एक मिराकिल। घी के हदिये में बरकत। हज़रत उम्मे मालिक रदी अल्लाह अन्हु का दस्तूर था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमेशा एक बर्तन में घी हदिया भेजा करती थी। जब उनके बच्चे सालन मांगते और घर में ना होता तो उस बर्तन को जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी भेजती थी उठा लाते और उसमें से बाक़दर ज़रूरत घी निकल आता। एक दिन उन्होंने उस बर्तन को बिल्कुल खाली कर लिया तो घी निकलना ख़त्म हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने उसको खाली ना किया होता तो हमेशा उसमें से घी निकलता रहता। सही मुस्लिम हदीस 6084 ज़बीर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में। खुतबे जुमा के लिए नियत।
खुतबे जुमा के लिए नीयत करना शर्त है। अगर खुतबे की नीयत ना हो तो महज तो कम से कम अल्फाज अदा करने का खुतबा मोताबर नहीं होगा। तो मरदबा ने जो खुतबे की नमाज जुमे की नमाज को जाती ही नहीं, उसके लिए नीयत कर ले को जाना कहते सो। ये शामी 3/302 मतलब फिल सतरुल औरात के रेफरेंस में से। एक सुन्नत के बारे में, मजलिस से उठने की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस से उठते तो फरमाते, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसका तर्जुमा क्या कहता हूँ, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है और काबिल तारीफ़ है, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुझसे ही मग़फ़िरत का तलबगार हूँ और तौबा करता हूँ। अबू दाऊद 4859 अबू बरसा अस्लामी रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक अहम आमाल की फ़जीलत के बारे में, बीमार की शिकायत ना करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जब अपने मोमिन बंदे को बीमारी में मुब्तला करता हूँ, तो बीमारी क्या तो अल्लाह ताला दिए तो, और वो अपनी इयादत करने वालों से, इयादत करने वाले को तो देखने जाती ही नहीं, बीमार कौन तो है तो उनको, उनसे मेरी शिकायत नहीं करता तो मैं उसको अपनी क़ैद यानी बीमारी से नजात दे देता हूँ और फिर उसके गोश्त को उससे उम्दा गोश्त और उसके खून को उम्दा खून से बदल देता हूँ ताकि नए सिरे से अमल करे। मुस्तदरक 1290 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो, अगर कोई बीमार हो जाए तो सब्र करना चाहिए, किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, उस पर अल्लाह ताला इनामत से नवाजता है। अब आपको एक गुनाह के बारे में, सहबा रदी अल्लाह अन्हु की सीरत को दागदार बनाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे बाद उनको निशाना मत बनाना। जो उनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत की बिना पर उनसे मोहब्बत करेगा, और जो उनसे बुक्स करेगा, बुक्स का तो किना करे तो हसद करे तो, वो मुझसे बुक्स की बिना पर उनसे बुक्स करेगा, और जिसने उनको तकलीफ़ दी उसने मुझको तकलीफ़ दी, और जिसने मुझको तकलीफ़ दी गोया उसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुंचाई, और जिसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुंचाई करीब है कि अल्लाह ताला उसको अज़ाब में पकड़ ले। तिर्मिज़ी 3862 अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको दुनिया के बारे में, माल और औलाद की कसरत ताजुब चीज़ें नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम्हें उन मुनाफिकों के माल और औलाद की कसरत से ताजुब नहीं होना चाहिए। अल्लाह तो ये चाहता है कि उन्हीं चीज़ों से उनको दुनियावी ज़िंदगी में अज़ाब दे और उनकी जान भी कुफ्र की हालत में निकले। सूरह तौबा 85वां आयत में है ये। अब आपको आखिरत के बारे में, मुजरिमों के ख़िलाफ़ आज़ा की गवाही। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यही वो जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, आज तुम अपने कुफ्र की वजह से उसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पाँव उसके गवाही देंगे। ये सूरह यासीन 60/3 से 60/5 आयत तक के रेफरेंस में से। अब आपको तिब्बे नबवी से इलाज, बुखार का इलाज। हज़रत अस्मा रदी अल्लाह अन्हा के पास जब कोई बुखार वाली औरत लाई जाती तो वो पानी मंगवाकर उसके गिरेबान में डालते और कहते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखार को पानी से ठंडा करो, और फरमाया ये बुखार जहन्नम की भाप से है। सही मुस्लिम 5887 रेफरेंस में से। अब आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, हदिया दिलों को बिगाड़ को दूर करता है। हदिया का तो तोहफ़ा, गिफ्ट। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को हदिया दिया करो,
हदिया दिलों की रंजिश को दूर करता है, तो दिल में क्या तो है तो वो दूर हो जाता। और कोई पड़ोसन अपने पड़ोसन के हदिये को हकीर ना समझे, हकीर का तो कम समझना नहीं, कौन तो क्या तो दिए तो उसे ये छोटा अचना इतना अचना कर को समझना नहीं। अगरचे वो बकरी के खुर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, बकरी के खुर का तो बकरे के नीचे पावांकु प्लास्टिक के ऐसा टुकड़े जैसे हती उसे बोलते हैं, वो टुकड़ा भी दिए तो भी खुशी से ले लेना। याको त्रिमिदी 210 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में सी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 6 रजबुल मुरज्जब का बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल हमें 7 रजबुल मुरज्जब के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।